लाल महाराज की, बोलिए सभी भक्तों संतों की। आज ये जो कार्यक्रम है आदिवासी समुदाय का भविष्य निर्माण करने की एक पहल जो आज आदिवासी महासमिति द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है, आदिवासी समुदाय के सभी जनप्रतिनिधिगण, भक्तगण, कर्मचारीगण सभी को एक मंच पे लाने का जो काम किया गया है, मैं मेरी ओर से आदिवासी महासमिति को खूब खूब धन्यवाद देना चाहूंगा। इस मंच पे विराजमान वर्तमान हमारे आदिवासी समुदाय के टीएडी विभाग के मंत्री महोदय, हमारे राज्यसभा के साथी चुंदीलाल जी, उनका नंबर मैंने ही ले लिया है, पता नहीं क्योंकि मुझे भी थोड़ा, हम लोकसभा राज्यसभा है तो शायद लोकसभा में संख्या ज्यादा है, उस बात का आपको ध्यान रखना है। पूर्व हमारे लोकसभा सांसद महोदय कनकमल जी, हमारे 84 के विधायक जी, सागवाड़ा के विधायक जी, मैं सभी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। हमारे जितने जो मेट कोटवाल, हमारा सूरत सुराता धाम से, बेणका से, बेणेश्वर से पहुंचे हुए हमारी सारी नारी शक्ति, सेवानिवृत्त अधिकारीगण, आप सभी को ये जो आयोजन किया गया है, हमारे पूर्व वक्ताओं ने, कई साथियों ने बताया कि राजनीतिक विचारधारा कहे कि मतभेद हो सकता है, लेकिन समाज की झाझम को लेके, समाज के हक अधिकारों को लेके, समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने को लेके, समाज के इतिहास को जिंदा करने के लिए, समाज की संस्कृति को कायम करने के लिए आज ये एक मंच पे आए हैं। और मैं जो आयोजन कमेटी को कहना चाहूंगा, हम सबका उद्देश्य है आदिवासी समुदाय के हित में काम करना, आने वाली पीढ़ी का भविष्य निर्माण करना। हो सकता है आज संख्या बल में कमी रही हो, लेकिन आयोजन कमेटी को कहना चाहूंगा, मनोबल नहीं तोड़े, आने वाले समय के अंदर यही पेड़ का पूरा जाम हो जाएगा। इतना पहल, आज जो पहल की उसका परिणाम आएगा आने वाले समय के अंदर। और मैं उम्मीद करूंगा कि इसी तरह सारे राजनीतिक विचारों के जनप्रतिनिधि, पार्टियों के जनप्रतिनिधि यहाँ इसी मंच पे आने वाले समय में भी इस तरह से एक मंच पे बैठे, राजनीतिक लड़ाई हम बाहरी खुले मैदान में हम लोग लड़ लेंगे, लेकिन जब समाज की बात आती है तो एकजुट होना चाहिए। वक्त काफी हो चुका है, मैं आयोजन कमेटी ने मुझे अध्यक्ष बनाया, लेकिन मैं पहले समय ले लिया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा पूरे मंच के अतिथियों से। बातें बहुत सारी हैं, मैं 2-3 बातों पे आप सभी का ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा। पहली बात, ये मैंने पर्चा जो पढ़ा, इस पर्चे में लिखा हुआ है मोटी मोटी बात कि आदिवासी समुदाय के लिए सरकार से कुछ महत्वपूर्ण मांगों को पूरा कराना, प्रकाश डालना। दूसरा बिंदु है कि आदिवासी समुदाय के हक अधिकार, इतिहास, संस्कृति, आदिवासी समुदाय में कुरीतियां जो फैल रही हैं, डीजे वीजे, नशा मुक्ति, ये सारी चीजें, इन 2 बिंदुओं पे फोकस करके आज जो कार्यक्रम कराया गया है, तो मेरा पहला सुझाव है, और मैं उम्मीद करूंगा आप सभी जो पांडाल में विराजमान है और मंच पे बैठे हुए सारे अतिथि इस बात को मानेंगे। इतिहास से कॉन्फिडेंस आता है। एक स्कूल के अंदर 35 बच्चे बैठे हैं, टीचर खड़ा करके पूछता है किसी बच्चे को, खड़ा हो जा, क्या नाम है, फिर पूछेगा तेरे पिताजी क्या करते हैं। अगर किसी बच्चे का पिता टीचर होता है, ठेकेदार होता है, तो गर्व से कहता मार बाप तो टीचर है, मास्टर है इनके, मार बाप तो नेता है, सरपंच इनके। और किसी बच्चे का बाप अगर बेचारा कुछ नहीं करता है, मजदूरी करता है, खेती करता है, तो उस बच्चा धीरे हो के कैसे नहीं करते हैं, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, डरता है बेचारा कि मेरा बाप कुछ नहीं कर रहा है। वही चीज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस तब आएगा कि हमारा इतिहास हमको पता होगा, और इतिहास जीवित रहेगा तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। इस देश के इतिहास में सबसे ज्यादा खून पसीना अगर बहा है, मुगल आए, राजा रजवाड़े आए, अंग्रेज आए, सबके सामने लड़ाइयां लड़ी है सबसे ज्यादा आदिवासियों ने, और इस देश की धरती पे सबसे ज्यादा खून आदिवासियों का बहा है। लेकिन इतिहास के पन्नों में इन लड़ाइयों को नहीं बताया जाता है। अभी हाल ही के अंदर
राणा पूजा को लेके मामला चल रहा है। कल ही मेरे पे फिर वापस कोर्ट से नोटिस आया है कि आपने भील कैसे बोला। 2 बार कोर्ट से मेरे पे नोटिस आ गया है। 2 दिन पहले संभागीय आयुक्त के पास जाके कुछ तथाकथित संगठन जाके ज्ञापन दे रहे हैं कि राणा पूजा भील नहीं है। कितनी बड़ी चोट पहुंच रही है अपने दिल पे, कितना बड़ा। आज हम इतिहास की बात करते हैं, पूर्वजों की बात करते हैं, जो हल्दी घाटी के युद्ध में कंधा से कंधा मिला के लड़ने वाला, हजारों भीलों का खून बहा है उस हल्दी घाटी के युद्ध में, और उसका सेनापति जो भीलों का नेतृत्व कर रहा था, उसका इतिहास खत्म करने की बात आ रही है आज। मैं चाहूंगा आज ही प्रस्ताव लिया जाए, इस मंच से महासमिति के बैनर तले राज्य सरकार को भेजा जाए। मंत्री जी हमारे सरकार के प्रतिनिधित्व बैठे हुए हैं, हम उनको कहना चाहेंगे, हम सब मिलकर प्रस्ताव ले कि राणा पूजा भील को लेकर जो विवाद खड़ा किया जा रहा है, इन लोगों पे मुकदमा दर्ज किया जाए। इस बात को मानते हैं नहीं मानते? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? इतिहास की बात करते, महाराणा प्रताप का जब इतिहास हम पढ़ते हैं, श्यामल दास द्वारा जो किताब लिखी गई थी, उसमें महाराणा प्रताप खुद के भाइयों पे भरोसा नहीं करते थे जितना भीलों पे भरोसा करते थे। इनके जब भी जहां रुकते थे, रात को 4 पहर बना के रखते थे। 4 पहरे, एक पहरे पे उधर टुकड़ी रहती थी, एक पहरे पे उधर टुकड़ी रहती थी। 3 पहरों पे भील हुआ करते थे, 1 पहरों पे चुंडावत हुआ करते थे। कोई भी व्यक्ति खाना देता था राजा रजवाड़े के समय, महाराणा प्रताप कोई भी दूसरा खाना लेके आता था, उसका टेस्ट कराते, चेक कराते थे, कोई जहर तो नहीं मिलाया। लेकिन भील सैनिक लेके आता था तो उसका खाने का टेस्ट नहीं कराते थे, इसमें जहर मिला नहीं मिला है, आंख बीन करके खाना खाते थे। आज उस इतिहास को खत्म करने की बात की जा रही है। तो पहला ये। सेकंड नंबर पे मेरा सुझाव है, आदिवासियों का महाकुंभ महासंग्राम बेणेश्वर। हमें हर समुदाय से भाईचारा हमारे पुरखों ने भी रखा है, आज भी रखा जा रहा है, और हम सब प्रयास करेंगे सामाजिक सौहार्द बना रहे, आने वाले समय में भी बना रहे अन्य समुदाय से। लेकिन बेड़का की धरती पे आदिवासी समुदाय के लिए 1 बीघा भी जमीन रिजर्व नहीं है। आज यह प्रस्ताव लिया जाए कि बेड़का के ऊपर जो जमीन है, और मंत्री महोदय जी को रिक्वेस्ट किया गया है, और मैं भी मैंने आज तक किसी कार्यक्रम में कोई घोषणा नहीं करता हूं मैं, लेकिन फिर आज कहना चाहूंगा, मैं भी सांसद कोटे की तरफ से 50 लाख का भवन आपको हो गया उस बेड़का की धरती पे बनाएंगे। मंत्री जी भी देंगे, उन्होंने यस कर लिया है, सभी जनप्रतिनिधि भी देंगे। लेकिन यहाँ पर आदिवासियों के लिए विधानसभा वाइज, यहाँ दोणी वाइज, यहाँ धाम वाइज, सुराता धाम का भवन एक हो, बेणेश्वर का, मानगढ़ का हो, छाणी मंगरी का हो, हमारे साबला का हो, बांसवाड़ा में जितने जो छोटे मोटे धाम धोनी हैं, इन सभी का यहाँ पर एक न एक भवन होना चाहिए, ताकि व्यक्ति आवे तो बोलजम नहीं कुटा तो फरे धाम माते धोनी माते अपने अपने इलाका नु से है बेआबिन रहेगा। तीसरे नंबर पे प्रस्ताव लेना चाहेंगे कि हाल ही सरकार ने जितने जो मंदिर हैं, इन मंदिरों के पुजारियों के लिए मासिक तनख्वाह का प्रावधान किया गया है। अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन आज प्रस्ताव लिया जाए कि आदिवासी इलाके के अंदर जितने दाम धुनीदार हैं, उनको भी मासिक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए तनख्वाह। मैं दूसरे विषय पे नहीं जाऊंगा, और वैचारिक मतभेद हो सकता है, राजनीतिक पे हो सकता है, धर्म पे हो सकता है, किसी पे हो सकता है, नो डाउट। हम सबका प्रयास यही रहेगा, इस समुदाय को सही दिशा में क्या ले जाना चाहिए। तो आज ये प्रस्ताव लिया जाए कि आदिवासी इलाके के अंदर धाम धुनीदार कोटवाल जितने जो हैं, इनको भी मासिक, क्योंकि ये भी पूजा पाठ अर्चना करते नहीं करते आपड़े आनंदी मजबूत से हूं। आदिवासी समुदाय के इतिहास की बात करें, मैं लंबा नहीं जाना चाहूंगा। हर इलाके में आदिवासी सभी धर्मों में बटा हुआ है। आदिवासी समुदाय हिंदू धर्म को भी मानता है, कुछ ईसाई को भी मानता है, कुछ मुस्लिम को भी मानता है, कुछ जैन को भी मानता है। मैं सतरामपुर गया, सतरामपुर एक परिवार मिला, और वो शायद कटारा गोत्र के थे, जैन धर्म अपना रखा है।
इस देश के अंदर आदिवासी जैन भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, और रामपाल वाला एक धर्म फिर प्रचारित हो रहा है, विशेषकर साथ खेरवाड़ा में घुस गया है, वहां पर भी है। लेकिन हकीकत यह है कि आदिवासी आदि अनादि काल से सभी धर्मों के निर्माण से पहले अपनी खुद की धार्मिक व्यवस्था थी, यह मानना पड़ेगा हमको। आदिवासी धर्म परंपरा में, आदिवासी भक्ति परंपरा में, ये मेट कोटवाल बैठे हुए मेरे से उम्र में ज्यादा, भले पद पे आज बड़ा हूं मैं, लेकिन मैं जो समझा हूं, हमारी भक्ति परंपरा में दाम धूणी थानक नु महत्व है, न कि मंदिर नु। हमारी परंपरा में दजा नेजा नु महत्व है, न कि झंडा नु। हमारी भक्ति परंपरा में दाम धूणी थानक, कुल मताई, गामखेड़नी मताई, पितृदेव, ये एक क्रमबाज है, और नेजो और धजा, ये हमारी कल उठा के आज हम कलम चढ़ जाएगा तो जैसे आज राणा पूजा के इतिहास पे छेड़छाड़ी की जा रही है, कल उठा के हमारी भक्ति परंपरा के साथ भी छेड़छाड़ी की जाएगी। दूसरा दावा करेगा जैसे ऋषभदेव केसरिया जी धुले वापसी था, कालो वापसी था, आज कलम चढ़ी मटी क्यों हुई, मटी क्यों नहीं मटी क्यों। तो इसी तरह हमारे संत सुरमाल महाराज, गोविंद गुरु महाराज, हमारे मावजी महाराज की धाम धुनियों पे आने वाले समय में कलम नहीं चढ़े, उस बात का भी हमें विशेष ध्यान देना है। समय काफी हो गया है, मैं हालांकि चुंदीलाल जी को नाराज नहीं करूंगा। अंत में एक दो बात और कहना चाहूंगा। मंत्री जी ने कहा था हमारा समाज सबसे ज्यादा मेहनत करता है, शायद गरीब है बोला था, बात सही है। मैं सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा मेहनत कौन सा समाज करता है? तो सबसे ज्यादा गरीब कौन है? अब मेहनत की बात आती है तो मेहनत कितने प्रकार की हो गई, शारीरिक मेहनत और मानसिक मेहनत, इसमें मैं कभी और बोलूंगा। गरीबी की बात आ गई, किस बात से गरीब? शारीरिक रूप से गरीब, विचारों से गरीब, शिक्षा की दृष्टि से गरीब, या फिर आर्थिक रूप से गरीब। हम एक पहलू को देख रहे हैं कि हम आर्थिक रूप से गरीब हैं, लेकिन हमें इसकी गरीबी के दूसरे पहलुओं को भी देखना है। हम शारीरिक रूप से, हम विचारों की दृष्टि से, हम शिक्षा की दृष्टि से भी थोड़े थोड़े कमजोर होते जा रहे हैं। इनका इलाज भी धीरे धीरे सब चीज होगा। सेकंड चीज, बीमारी। आदमी शरीर से बीमार होता है, बीमारी भी दो प्रकार की होती है, एक शारीरिक बीमारी और एक मानसिक बीमारी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पूरे आदिवासी इलाके के अंदर शारीरिक बीमारी को ठीक करने वाले डॉक्टर ज्यादा हैं, मानसिक बीमारी को ठीक करने वाले डॉक्टर बहुत कम हैं। इसलिए कभी कभी हमको बिना डिग्री के भी बनना पड़ता है, फर्जी डिग्री नहीं लाएंगे। हाँ, तो ये इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें आने वाले समय में, और मंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उस पे अपना छोटा मोटा मतभेद हो सकता है, लेकिन मेरा सुझाव है अभी जो जनगणना हो रही है, और जनगणना के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था आरक्षण के अंदर कोटे में कोटा, हम मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से एक अधिसूचना जारी हो जाए कि उदयपुर संभाग आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र शेड्यूल एरिया के अंदर जो भील समुदाय है, जिनके रिकॉर्ड में जिन्होंने मीणा कर दिया है, वो एक साथ संशोधन हो जाए। इसके बाद अगर कोटे में कोटा भील मीणा या गराशय के नाम से होता है तो हम स्वीकार करेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्षेत्रीय आधार पे हम लोग, हमारी बात ये रहेगी। और आरक्षण को लेके, प्रशासनिक सेवा में आरक्षण की लड़ाई को लेके हम लोग तैयार रहेंगे। लेकिन ये जनगणना हो रही है, उस जनगणना के अंदर हमारे आदिवासी समुदाय के जो भील समुदाय जिनका मीणा हो गया है वो संशोधन किया जाए। इसके बाद हम एग्री हो जाएंगे, एक राज्य सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी करा दी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ शराबबंदी को लेके, पैसा एक्टों को लेके, 5वीं अनुसूची को लेके काफी चीजें हैं, हमारे काफी वक्तव्य बाद में हम बोलेंगे। और मेरे पंडाल में विराजमान सारे अतिथियों, सारे जो हम, आप भी अतिथि हो, मंच पे बैठे वही अतिथि, ऐसा नहीं, आप भी अतिथि हो, हमारे अतिथि हो, आपके अतिथि हम हैं, हमारे अतिथि आप हो। तो मेरा करबंद निवेदन है
कि मेरी अभी 6 बजे ट्रेन है, आप सब घड़ी